नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड का जो बुखार है वो एक विशेषकर एक विषाणु की वजह से हो जाता है, एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, जो कि हमारी आंतों पर अटैक कर देता है। उसमें क्या होता है कि आंतें जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती और जो भोजन है वो ठीक प्रकार से पच नहीं पाता। और दूसरा, इस बुखार में क्या होता है कि दिन के समय जो है वो बुखार तेज़ होने लग जाता है और रात को जो है वो धीमा होने लग जाता है बुखार। दिन के समय ये काफ़ी तेज़ हो जाता है और ये बुखार कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीना या 2 महीने तक भी रह जाता है। तो इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसको बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए। खिचड़ी वगैरह, दही वगैरह ये चीज़ें लेनी चाहिए। छाछ यानी कि पतली लस्सी वो लेनी चाहिए, बिल्कुल नमक वाली जो होती है, ताकि आराम से भोजन पच सके। और दूसरा, ऐसे अगर व्यक्ति को लंबे समय तक ये है, 1.5 महीना या 2 महीने रह गया है, या शुरू में भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए, जूस वगैरह लेना चाहिए, ताकि उसको कमज़ोरी ना आए शरीर में, क्योंकि भोजन उतना पच नहीं पाता, बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए शरीर में कमज़ोरी काफ़ी आ जाती है। इसलिए उसे जूस वगैरह या फ्रूट वगैरह खाते रहना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे लोगों को क्या होता है कि उल्टी वगैरह भी आने लग जाती है, जिससे उनका वज़न तक भी गिरने लग जाता है। तो आपको पूरा इसका कम से कम 15 दिन से लेके 30 दिन तक इसकी दवाई ज़रूर खानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये बार-बार होने लग जाता है। कुछ व्यक्तियों को तो मैंने देखा है कि 3 महीने बाद ये रोग लगातार 3 महीने बाद ये बुखार बार-बार आने लग जाता है, जिससे कि बहुत उनको तकलीफ़ का कारण बन जाता है। ऐसे होता क्यों है ऐसा? ख़ासकर क्या होता है कि व्यक्ति जैसे हमने दवाई शुरू की टाइफाइड की, 1 सप्ताह खा ली तो हमारी जो बुखार है वो ठीक हो गया। अब फिर व्यक्ति क्या करता है कि बंद कर देता है। उसको लगता है कि टाइफाइड ख़त्म हो गया है, लेकिन टाइफाइड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। कम से कम 15 से लेके 20 दिन तक आपको दवाई ज़रूर खानी चाहिए और उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए कि टाइफाइड है या नहीं, और डॉक्टर की सलाह से ही दवाई बंद करनी चाहिए। ऐसे नहीं बंद करनी चाहिए, नहीं तो ये बुखार बार-बार वापस आने लग जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि इंसान की आदतें भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। तो ओशो कहते हैं कि अक्सर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए बीमारी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बीमारी आई क्यों थी? कभी आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि बीमारी क्यों आई थी, क्या कारण था उसका? तो बहुत सारे कारण इंसान के खुद के पैदा किए होते हैं, जिससे कि बीमारियां आ जाती हैं। हमारे ही विचार, हमारे ही कर्म उन बीमारियों का कारण बनते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारे मन में किसी को भी दुख देने का ज़रा सा भी भाव है, तो हम अपने लिए बीज बो रहे हैं। तो दूसरा तो चाहे उसका फल भोगेगा कि नहीं, उस दुख को भोगेगा या नहीं भोगेगा, हम ज़रूर भोग लेंगे। तो हमें ज़रूर वो मतलब भोगना ही पड़ता है। अगर हम किसी के लिए कांटे बो रहे हैं, तो उस पर हम ही चलेंगे, कोई दूसरा नहीं चलेगा। आप देख ही सकते हैं पूरी दुनिया में, अगर जितने भी राष्ट्रों में आपस में ज़्यादा दुश्मनी है, दोनों ही उससे प्रभावित हुए हैं, कोई एक उससे प्रभावित नहीं होता। हिंदू चाहते हैं कि अब भारत में लगा लो, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। हिंदू चाहते हैं मुस्लिम उजड़ जाएँ, मुस्लिम चाहते हैं हिंदू उजड़ जाएँ। अब देखो, बेरोज़गारी तो हर किसी को सहनी है। बेरोज़गारी, बदहाली, मंदहाली, गरीबी, सारा मुल्क तो इकट्ठा ही है। कोई भी डूबेगा तो मुल्क ही, और कोई एक नहीं डूबेगा। ये गलतफ़हमी है कि कोई एक ही डूबेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है इंसान को कि दूसरा डूबेगा, दूसरे के साथ-साथ आप भी डूब जाओगे। तो ये चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि आदतों से मुक्त होना शुरू करें और अच्छी आदतें पालें। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो आपकी आगे चल के बीमारियाँ भी बन जाती हैं। धन्यवाद।